नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल ईवीएस क्लासेस इंग्लिश वाले सिकंदर पर आपका स्वागत है। आज हम आपको द फन दे हैड टू का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको पाँचवें पैसेज तक पढ़ा दिए थे। पार्ट 2 इंग्लिश वाले सिकंदर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग आज भी इसको समाप्त कर देते हैं। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी लुक्ड यानी देखता है, एट हर मैंने उसे यानी मार्जी को। टॉमी मार्जी को अपने अति विशेष आँखों से देखता है। टॉमी मार्जी को यानी हर किसके लिए? मार्जी के लिए। टॉमी मार्जी को अति विशेष सुपीरियर विशेष आँखों से देखता है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे तरह के विद्यालय नहीं थे। काइंड ऑफ स्कूल यानी हमारे तरह के विद्यालय नहीं थे। स्टूपिड मूर्ख टॉमी किससे बोलती है? मार्जी से। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने पद्धति के यानी पुराने प्रकार के विद्यालय हैं। यह पुराने प्रकार के क्या हैं? विद्यालय हैं। they had hundred of years ago, that मान जो दे माने ये, जो ये सैकड़ों वर्ष पहले होता था। he added lawfully, pronouncing the word carefully, centuries ago। he added उसने जोड़ा, lawfully यानी श्रेष्ठता, मैंने लिखा है यहाँ पर श्रेष्ठता। उसने श्रेष्ठता पूर्वक यानी यहाँ से पढ़ेंगे आप, उसने शब्दों का सावधानी पूर्वक उच्चारण और श्रेष्ठता पूर्वक जुड़ा। सेंचुरीज एगो शताब्दियों वर्षों पूर्व पहले। मार्जी वाड हर्ट, मार्जी निराश हो गई। वेल अच्छा, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड लॉन्ग दैट टाइम एगो। मार्जी कहती है कि अच्छा, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ कि व्हाट काइंड किस प्रकार के ऑफ स्कूल विद्यालय दे हैड उन लोगों का हुआ करता था। दैट टाइम मतलब उस समय में, यानी अच्छा मैं नहीं जानता कि उन लोगों का विद्यालय उस समय कैसा हुआ करता था या किस प्रकार हुआ करता था। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। सी मतलब वह रीड कर रही थी, पढ़ रही थी। द बुक यानी पुस्तक को, ओवर मानने के ऊपर, हिज शोल्डर मानने टॉमी के शोल्डर के ऊपर, कंधे, यानी वह उसके कंधे के ऊपर पुस्तक को पढ़ रही थी। जबकि देन सेड तब वह बोला कि एनीवे फिर भी दे हैड अ टीचर, फिर भी उनके पास एक अध्यापक होते थे। देख सकते हैं आप उस समय कैसे टीचर पढ़ाया करते थे और बच्चे कैसे क्लास में बैठ करके पढ़ते थे, यहाँ पर यह बताया गया है। अब आगे चलते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उन लोगों के पास एक अध्यापक हुआ करते थे। बट इट वाजंट या वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं थे, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं होते थे। जिससे आपके ही विद्यालय में जो भी टीचर हैं पढ़ाने आते हैं तो वो प्रतिदिन पढ़ाने नहीं आते हैं, जिससे कि उनको फीवर हो गया या कोई दिक्कत हो गया। इट वाज अ मैन, जो एक आदमी होते थे, यह एक आदमी था। अ मैन क्या एक आदमी? प्रश्नवाचक किया गया है। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, हाउ कुड बी कैसे हो सकता है, अ मैन एक व्यक्ति एक अध्यापक कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि पहले अध्यापक यानी आदमी ही पढ़ाते थे। अच्छा वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड, उसने तुरंत ही बोला, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड द गर्ल्स थिंग, यानी ही अच्छा वे यानी उस पुरुष यानी जो टीचर थे, वे लड़के और लड़कियों को चीज़ों को बताते थे। एंड गेव हर होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उन लोगों को गृह कार्य और उन लोगों से प्रश्न भी पूछा करते थे ना। ये सब प्रश्न हो रहा है। तो चलते हैं पैसेज नंबर 7 पर। थोड़ा कैमरे में भी देखना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत होता है।
कभी कभी। तो चलिए 7 है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। मार्जी कहती है कि अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, स्मार्ट मतलब बुद्धिमान, इनफ माने इतना या अत्यधिक। एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह हो सकता है। अब बताया जाएगा माई फादर, लड़का बोलता है कि माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एच मज, जितना कि माई टीचर, जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। यानी मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज, वे जानते हैं, ऑलमोस्ट एच द मच, यानी वे ज़्यादा तो नहीं, लगभग, वह लगभग उतना ही जानते हैं। यानी ही नोज ऑलमोस्ट एच मच, यानी वे, यानी मेरे पिताजी लगभग उतना ही जानते। देखिए यहाँ पर है, वे लगभग उतना ही जानते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, मिल जाएगा आपको। तो अब आगे क्या है, आई बेच, मैं शर्त लगा सकता हूँ, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कह रहा है कि मैं शर्त लगाता हूँ। विश्वास नहीं है। मार्जी वजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट, यानी मार्जी वजंट प्रिपेयर्ड, यानी जो मार्जी थी वो बहस करने के लिए, यानी डिस्प्यूट यानी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, अर्थात तो मार्जी बहस करना नहीं चाहती थी। डैड सी सेड, और वह बोली, मार्जी बोलती है कि आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूँगी कि अ स्ट्रेंज, एक अजीब या अजनबी, एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच, पढ़ाने के लिए, मी माने मुझे, मैं नहीं, देखो मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी व्यक्ति मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर में आए। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यानी टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। स्क्रीम माने चीखना होता है, यानी टॉमी विथ लाफ्टर स्क्रीम्ड, टॉमी खुशी से यानी हंसी के साथ चीख पड़ा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मच, तुम इतना भी नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, कि अध्यापक मकान में नहीं रहते थे, हैं, पगली नहीं थे। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे, हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड किड्स वेंट देयर, यानी उनके पास एक विशेष भवन होता था या होते थे, और बच्चे, ऑल द काइंड्स में सभी किड्स सभी बच्चे वहीं पढ़ने के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही सेम थिंग को ही सीखा करते थे, लर्न करते थे। निश्चित रूप से यदि वे निश्चित रूप से वे सभी समान उम्र के रहते, जैसे मान लीजिए कक्षा 5 में, तो क्लास 5 के, जैसे मान लीजिए 10 साल का, 3 साल का, 10 साल का लड़का, 5 साल का लड़का ऐसे पढ़ रहा होगा ना। क्लास 5 में वैसे कहा जाए तो 8 साल का लड़का पढ़ रहा होता है। तो हम आगे चलते हैं इसमें पैसेज के आगे, पैसेज नंबर 8। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं, अ टीचर, एक अध्यापक, हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि अध्यापक को हैज़ टू बी एडजस्टेड, सामंजस्य बिठाना होता था। लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि अध्यापक को सामंजस्य बिठाना होता था। ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़कों और लड़कों के लिए सामंजस्य बिठाना होता था। इट टीच, और उन्हें पढ़ाना होता था। डैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, प्रत्येक बच्चे के, यानी बच्चे को विभिन्न तरीके से पढ़ाया जाता है न। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देम, यानी इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। यानी जस्ट द सेम, इसी प्रकार, दे, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दिया है ना, इसी प्रकार वे तब इस प्रकार इसको नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि इसे तुम नहीं पसंद करते थे, यू डोंट हैव टू रीड तो द बुक, तो आपको पुस्तक नहीं पढ़ना होता है, अर्थात आपको पुस्तक नहीं पढ़नी है। देखिए ये हैज़ टू हैव टू का प्रयोग है, यानी हैज़ टू और एक होता है हैव टू, इसका मतलब होता है पढ़ना है या पढ़ता है, ये ध्यान दीजिएगा ना। इसलिए दिया है ना कि यू डोंट हैव टू रीड, तो तुम्हें नहीं पढ़ना होता है द बुक, यानी पुस्तक को ना।
आई डिडंट से, मैं नहीं कहती कि आई डिड नॉट लाइक इट, मैं नहीं कहती कि मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी शीघ्रता से बोलती है कि मैं नहीं कहती कि मैं इस पुस्तक को नहीं पसंद करती हूँ। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, सी वांटेड वह चाहती थी, रीड माने पढ़ना, दोज अबाउट माने के विषय में, दोज माने उन सभी, फनी माने होता है अद्भुत, स्कूल से विद्यालय, यानी वह उस अद्भुत विद्यालय के विषय में पढ़ना चाहती थी। तो देयर वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड, देयर कहने का मतलब देयर वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड, यानी वे लोग आधा भी, लगभग आधा भी समाप्त नहीं किए थे। वेन मार्जी मदर कॉल्ड, यानी जब मार्जी के माताजी ने उसे बुलाई। मार्जी स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुकड अप, मार्जी ऊपर की ओर देखी। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ अब, सैड मिस्टर जोन्स, मिस्टर श्रीमती जोन्स कहती हैं अब, और इट इज प्रॉबेबली, शायद टाइम फॉर टॉमी टू, शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू मम्मी, टॉमी, मार्जी टॉमी से बोलती है कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं विद्यालय के आने के बाद तुम्हारे साथ इस पुस्तक को और अधिक पढ़ सकती हूँ। चलते हैं पैसेज नंबर 9। पैसेज नंबर 9 में भी शायद हो, ही सेड नॉन चैलेंटी, उदास होकर, उसने उदास होकर बोला, शायद हो सकता है। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टॉक्ड बीनीथ हिज आर्म, यानी द डस्टी बुक यानी उस धूल लगे हुए पुराने पुस्तक को अपने भुजाओं में दबाए, टॉक्ड मैंने क्या किए, दबाए लेके चला गया। मार्जी वेंट टू इन द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के बगल में ही था। कौन? स्कूल रूम, स्कूल रूम उसके बेड के, हर बेडरूम टू नेक्स्ट राइट वाज था, यानी उसके बेडरूम के बगल में ही था क्या, स्कूल रूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और यांत्रिकी अध्यापक चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह सैटरडे और संडे के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन यानी संडे और यानी शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन उसी समय पर हमेशा चालू हो जाया करता था। क्योंकि बिकॉज ही वाज हिज मदर्स साइड, क्योंकि उसकी माता जी कहती थी कि लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एज रेगुलर, कि यदि वे नियमित समय से पढ़ाई करें तो वे बेहतर सीख सकती हैं। लड़कियां यदि कहती थी, क्या कहती थी, मदर साइड क्या कहती थी, हर मदर साइड उसकी माता जी कहती थी कि यदि लड़कियां यदि सही समय, रेगुलर हावर्स पर यानी सही समय पर सीखें यानी पढ़ाई करें तो बेहतर सीख सकती थी। द स्क्रीन वाज लाइट अप, स्क्रीन पर प्रकाश आ गया। एंड इट सेट, और बोला कि टुडे इज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज अंक गणित का पाठ उचित भिन्न का जोड़ पर है। कौन सा टॉपिक है? आज अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है ना। प्लीज इंसर्ट एक्स्ट्रा होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया इंसर्ट डालें, एक्स्ट्रा माने पिछले होमवर्क, और होमवर्क को प्रॉपर उचित स्लॉट यानी खाँचे में, कृपया अपने होमवर्क, कल के होमवर्क को उचित स्लॉट में डालें। यह 9वां और अंतिम है, 10वां। मार्जी डिड सो विथ अ साई, यानी आह भरे, यानी मार्जी ने आह के साथ ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, यानी वह उन पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी। दे हैड, जो हुआ करते थे। वेन हर ग्रैंडफादर्स वाज ए लिटिल बॉय, कि जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे यानी छोटे लड़के हुआ करते थे। ऑल द काइंड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड्स, यानी सभी, होल माने संपूर्ण, नेबरहुड माने पड़ोसी के, यानी संपूर्ण पड़ोसी के सभी बच्चे केम आते थे, लॉफिंग हंसते थे, एंड शॉटिंग चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में यानी स्कूल मैदान में, यानी संपूर्ण पड़ोसी के सभी बच्चे
उस विद्यालय में जाते थे, हंसते और चिल्लाते थे, यानी कहाँ, स्कूल के आंगन में, स्कूल के मैदान में हंसते थे, चिल्लाते थे और जाते भी थे पढ़ने जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में यानी विद्यालय कमरा में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, यानी डे के एंड होने पर, डे के समाप्त होने पर वे साथ साथ कहाँ जाते थे, घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे सभी एक ही चीज़ों को सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प, इसलिए वे सहायता भी करते थे वन अनदर, एक दूसरे का, विद द होमवर्क, मतलब गृह कार्य में। इसलिए होमवर्क में एक दूसरे की सहायता भी और एक दूसरे से बात भी किया करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, और अध्यापक भी लोग ही होते थे। बताया गया, यहाँ पर क्लियर किया गया कि अध्यापक जो होते थे वे लोग होते थे, आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी यांत्रिकी अध्यापक स्क्रीन का जो स्क्रीन था चमक रहा था, फ्लैशिंग कर रहा, चमक रहा था। व्हेन वी एट फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, यानी जब हम लोग 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं ना। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी कि हाउ द किड्स, इन बच्चे, मस्ट हैव लव्ड, कि बच्चे को कितना अच्छा लगता होगा, इन द ओल्ड एज, यानी उन दिनों, यानी बच्चों को उन दिनों कितना अच्छा लगता होगा। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट माने के विषय, द फन हैड दे हैड, उन लोगों के द्वारा लिया गया मजा, उन्होंने कितना आनंद लिया होगा, यही क्या कर रही थी, मार्जी सोच रही थी। तो आपने इस पार्ट से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर दें, और अगला पार्ट जल्द ही लेकर के आएंगे। सभी पार्ट 9 और 10 की इंग्लिश बुक हो गया, ग्रामर हो गया, पूरा बताया जाएगा आपको। और हमने 9 और 10 का हिंदी चैनल हमारा है टीचर ट्रैक क्लासेस, आप बोल देंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, ऐसा सिंबल लिए हुए एक दीपक का। तो उसमें हमने आपको 9-10 का पूरा पार्ट पढ़ा दिया हुआ, आप जाकर के देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।